ड्रामा सीरियल रहमत बारी वैसे तो हमें इस ड्रामे में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों जब अलीज़े से वो फरमाइश कर रहा है कि परिशे को किसी तरह से मुझसे मिलवाने ले आओ, तो हमें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि इतना मेच्योर करैक्टर है और इतनी मेच्योर हरकत यकीन मानिए इस पर सूट नहीं की। नो डाउट के परिशे इससे एज में काफ़ी छोटी लगती है और ये काफ़ी मेच्योर है, और इस तरह के डायलॉग्स राइटर को कम से कम बारी के लिए तो नहीं डालने चाहिए थे, क्योंकि ये काफ़ी डिसेंट लगता है और ऐसी ऐसी हरकत करते हुए ये चीज़ इस पर सूट नहीं की है। पहली पहली शादी हो तो ये अरमान तो जग ही जाते हैं, और ये चीज़ तो नेचुरल है, चाहे फिर एज कोई भी हो। खैर यहाँ पर जोहेब के साथ अलीज़े परिशे को ले जाती है और बारी से मुलाकात करवाती है, क्योंकि परिशे बारी से नहीं मिलना चाहती जब तक शादी ना हो जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग शादी से पहले लड़का लड़की की आपस में मुलाकात को मायूब समझा जाता है। खैर यहाँ पर बारी के पास परिशे जो मिलने आ गई जोहेब और अलीज़े के थ्रू, तो बारी बहुत खुश है। परिशे से कहने लगा, यकीन मानो सारी उम्र इतनी खुशियाँ दूंगा कि तरसोगी गम के लिए, और तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो ऐसे में परिशे मुस्कुरा कर कहने लगी, ये दावे तो सभी शादी से पहले करते हैं, मज़ा तो तब है कि शादी के बाद भी इन्हीं के मुताबिक ही चला जाए। तो बारी कहने लगा, दावा नहीं, वादा करता हूँ, और वादे वादे मर्द नहीं तोड़ा करते। खैर यहाँ पर परिशे बारी की ऐसी बातों से काफ़ी इम्प्रेस होती है। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम घर में पहुँच चुकी हैं अब परिशे के ससुराल से आया हुआ सामान देखने के लिए, जो कि देखकर आंखें फटी की फटी रह गई, और फिर अचानक से ही कहने लगी, शुक्र है परिशे का बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता हो रहा है, सास और नंद का कुछ झंझट ही नहीं, वरना अलीज़े को देखिए कितनी घबराई सहमी सी रहती है हर वक्त, इतना आना जाना भी नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि सास और नंद जो मौजूद हैं वहाँ पर। तो दादी रुमैसा को टोक देती है, ये क्या बात की तुमने, रिश्तों से ही तो खूबसूरती होती है, अपनायत पड़ती है। सास और नंद घर का हिस्सा हुआ कर, वो भला शादी से पहले कहाँ चली जाए, अब तुम्हारे बेटे हैं, कल को तुम्हारी बहू आने से पहले ये सोचे कि सास ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। ऐसे में रुमैसा तो चुप कर ही गई। गुस्सा तो बहुत आया बड़ी बी की बातों पर, लेकिन हकीकत तो यही थी जो कि बड़ी बी ने बयान कर दी है। रुमैसा बात को टालते हुए कहने लगी, वो बच्चे गए थे बाहर, अभी तक आए क्यों नहीं। तो दादी कहने लगी, आ जाएंगे, क्या हो गया, यही तो उम्र है एंजॉय करने की, अब इस उम्र में नहीं करेंगे तो क्या मेरी और तुम्हारी उम्र में एंजॉय करेंगे। रमेशा तो फिर से दांत पींच कर रह गई कि बड़ी भी मेरी उम्र को भला क्या हो गया, आपकी तो चलो समझ में आती है। यहाँ पर रुमैसा को खूब करारे करारे जवाब मिल रहे हैं आज सास बेगम से। दूसरी तरफ मिनाल काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी कोशिश कर रही है कि सबके दिल में जगह बनाए रखे, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर खाने की टेबल पर आई तो जान पूछकर तारीफ करने लगी, वाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, लगता है कुछ स्पेशल बना है आज। जिस पर सबको काफ़ी गुस्सा आया। सफियान साहिब को तो इतना आया कि वो तो उठकर खड़े हो गए, मैं जा रहा हूँ, मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। तो रहील जल्दी से कहने लगा, नहीं डैड, आप कहाँ जा रहे हैं, आप रुकिए, हम चले जाते हैं रूम में, आपको हमसे मसला है ना। ऐसे में सफियान तो चेयर पर बैठ ही गया, लेकिन अनाया अच्छे बनने के लिए कहने लगी, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर एक फैमिली की तरह खाना खाएंगे, क्या हो गया आप सबको। अब अनाया ऐसा भेज चढ़ा रही है खुद पर कि जो वो खुद है नहीं वैसा बनने की कोशिश कर रही है, ताकि बारी को शादी से पहले जो वो अपना नहीं पाई, अब उसकी शादी होने के बाद उसकी शादी को ख़त्म करवाएगी और उसके बाद अपनाएगी। कितने झमेले करने वाली है ये लड़की है। बारी जो पहले काबू नहीं आया तो बाद में कैसे ही काबू आएगा, लेकिन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये लड़की क्रिएट करने ही वाली है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, बारी और परिशे में जुदाई आ जाएगी या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।